जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए सेशन 2 लेकर आए हैं, जिसमें 50 जीके एवं जीएस का क्वेश्चन है, जो सभी अग्निवीर ट्रेडों के लिए लाभदायक है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब देते हैं। अगर आप 40 प्लस का सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपको पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करनी है। ये बस 15 दिन का मेहनत ही आपको जो है एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तो ज़्यादा बातें न। 22 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, यानी ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हांगझोई चीन। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन डी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, हांगझोई चीन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताना है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब किया था? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताना है सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बताना है मदुरई कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन डी तमिलनाडु लगाए हो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी दिल्ली लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म श्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। इसका बताइएगा राइट आंसर। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं सिक्किम वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए आरजेडी, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी तृणमूल कांग्रेस या ऑप्शन डी कांग्रेस। इसका राइट आंसर जवाब देना है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएंगे तृणमूल कांग्रेस। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी रूस।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी एथेंस लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी क्रिकेट हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है राज्यसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन सी डी 6 वर्ष। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6 वर्ष हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी शनि ग्रह लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर आपको जवाब देना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी नई दिल्ली लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है बंगाल का विभाजन किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं लॉर्ड कार्जन वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर टाइम कम लगता है तो आप वीडियो को रोककर फिर जवाब दे सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बताना है भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी कर्नाटक लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। सही क्वेश्चन का ही जवाब दे, तुक्का नहीं लगाना है आपको। जो क्वेश्चन आपको आता है वही मारना है, गलत एक भी नहीं करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी नेहरू पुल या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर बोलिएगा। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं भूपेन हजारिका वो बिल्कुल सही लगाए हैं। ये असम में है। इससे पहले बिहार का महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे सड़क पुल था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं केरल वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है।
2005, 2020 या 2010 या 2025? बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं 2020, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। यानी जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वो लीप वर्ष होता है, या जिसमें 4 से भाग न लगे वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन डी लगाए हैं उमेश चंद्र बनर्जी, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बताना है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। एक दिवस जरूर पूछा जाता है, इसीलिए सारे दिवस आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग सही सही जवाब देना है इसका, क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं 1 दिसंबर, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी या अथर्ववेद। सही जवाब देना है आप लोग को, एक भी गलत नहीं लगाना है, गलत लगाना ही नहीं है। नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर इंतजार करना है। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं ऋग्वेद, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी पारसेक या ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका राइट आंसर बोलिएगा, क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं सीस्मोग्राफ, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी तस्मानिया, ऑप्शन सी कैनबरा या ऑप्शन डी सिडनी। इसका राइट आंसर जवाब देना है। राजधानी भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, सभी देश का राजधानी भी पूछा जाता है। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी कैनबरा लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जवाब देना है। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं कानपुर, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पीवीसी या एमवीसी या एबीएसएम या एसएम। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं पीवीसी यानी परमवीर चक्र, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन बी डॉक्टर राधा कृष्णम या ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे? बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन डी लगाए हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोग को बताना है ध्वनि किस में गमन नहीं करती है, निर्वात, वायु, ठोस या पानी, निवात वायु। इसका राइट आंसर देना है, ध्वनि किस में गमन नहीं करती है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं निर्वात, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है प्लेग रोग किससे फैलता है, ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी चूहा या मक्खी। इसका राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, चूहा हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जहरीली है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त सभी। जहरीली गैस बताना है ये कौन सी है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है ओजोन परत हमें किससे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, लेजर किरणें या माइक्रोवेव या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए लगाए हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी रेगिस्तान या ऑप्शन सी थार रेगिस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए जल्दी इसका आंसर। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी टका। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं रियाल वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर बोलना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, उत्तर प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1939 या ऑप्शन सी 1919 या 1945। इसका राइट आंसर बोलना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, शुरू कब हुआ था। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन ए लगाए हैं 1914 वो बिल्कुल सही लगाए हैं। आप लोग को बताना है 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी लोहा। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं एल्युमिनियम वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग को सही जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ऑप्शन ए रोल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो आप लोगों को जवाब देना है इसका सही आंसर। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं इजिप्ट यानी मिस्र वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है जीएसटी में टी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी टारगेट, ऑप्शन सी टैक्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग को सही जवाब देना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं टैक्स, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किसे रक्त का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग को सही आंसर का जवाब देना है। गलत नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। जो आपको सही सही आता है उसी का जवाब देना है। और पेन कॉपी में लिखते रहना है पेन से आप कितना सही लगा रहे हैं। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन डी लगा है माइटोकॉन्ड्रिया, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लारिनस, ऑप्शन बी रोनाल्ड, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं फ्लेमिंग, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है थर्मामीटर में क्या चीज़ किस चीज़ सॉरी थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है। ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन बी पारा लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग को बताना है क्या हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट, जो नौजवान ऑप्शन डी लगा है इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हिरण के लिए, ऑप्शन बी शेर के लिए, ऑप्शन सी बाघ के लिए, या ऑप्शन डी पांडा के लिए। राइट जवाब देना है, क्या हो जाएंगे इसके आंसर। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं बाघ, वो बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि सुंदरबन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी मिश्रित, या ऑप्शन सी शहरी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं शहरी, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है। ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ऑप्शन डी थीटा। ये किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आप लोग को जवाब देना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन सी गामा लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन ए 1645, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1925। आप लोग को राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जो नौजवान ऑप्शन डी लगाए हैं 1925, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी SiO2, ऑप्शन सी PbCl, ऑप्शन डी NaCl। इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल करेक्ट,
जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं PBCL वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। भार बढ़ता है या भार घटता है या भार समान रहता है या अत्यधिक रहता है, यानी भार अत्यधिक रहता है। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन बी लगाए हैं घटता है वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है। सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। आप लोग को सही जवाब देना है, क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो नौजवान ऑप्शन सी लगाए हैं केरल वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आइए आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहा लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका राइट आंसर क्या होंगे। और जो कल आपको होमवर्क दिया गया था इसरो का मुख्यालय, उसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस 50 प्रश्न में से आप लोग ने कितना सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।